दुनिया भर में भगवान भोलेनाथ के अनेक मंदिर हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी शिवलिंग हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में हम कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानेंगे। मंदिर कहाँ है, यह कैसे अस्तित्व में आया, यह कितना प्राचीन है और इससे जुड़ी लोक कथाएं क्या हैं, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। यह टीकमगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है, जिसमें यह सुप्रसिद्ध मंदिर है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर पूरे बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश में प्रचलित है। दूर दूर से लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों की आस्था इस मंदिर से इस तरह से जुड़ी हुई है कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ कभी कम नहीं होती। लोग इसे देश का 13वां शिवलिंग भी मानते हैं। लोगों का कहना है कि यह स्वयंभू शिवलिंग है, जो अपने आप यहाँ हजारों साल पहले प्रकट हुआ था। देश दुनिया के 84 शिवलिंगों में से यह शिवलिंग भी एक है। आसपास के लोगों का कहना है कि यह शिवलिंग प्रति वर्ष एक चावल के दाने के आकार के जितना बढ़ता है। मंदिर से जुड़ा एक रहस्य भी है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि हर सुबह कोई सबसे पहले आकर शिवलिंग पर जल चढ़ा जाता है। ना तो उसे आज तक किसी ने देखा है और ना ही उसके बारे में कोई जानता है। जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ मिलता है। मंदिर का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में बाणासुर नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम उषा था। वह रात को प्रतिदिन अपने महल से निकलकर जंगल के रास्ते से होते हुए एक कुंड के अंदर जाती थी। जब एक दिन बाणासुर ने अपनी बेटी का पीछा किया तो वह उस कुंड के पास पहुंचा। बेटी तो अंदर चली गई, लेकिन बाणासुर को अंदर जाने का रास्ता नजर नहीं आया, तो वह बाहर बैठकर बेटी की प्रतीक्षा करने लगा। जब बेटी वापस आई तो उसने बेटी से सब कुछ बताने को कहा। उषा ने अपने पिता को बताया कि इस कुंड के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और वह उन्हीं की पूजा करने के लिए प्रतिदिन यहाँ आती है। बाणासुर को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने उषा को उस कुंड में जाने से मना कर दिया। उषा कुछ दिन कुंड में नहीं गई और उसने महादेव से प्रार्थना की कि मैं तो अब कुंड में नहीं जा सकती, आप ही कुंड से बाहर आकर मुझे दर्शन दें। भगवान शिव ने कालांतर में काल भैरव के रूप में उषा को दर्शन दिए और कुंड से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, और तभी से यह स्थान कुंडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक और प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने वीर पुत्र भद्रक के बारे में महादेव से पूछा और उसे देखने की इच्छा जताई। महादेव ने उन्हें बताया कि वह महाकाल वन में तपस्या कर रहा है। पार्वती जी ने महादेव से वहां चलने को कहा। दोनों नंदी पर सवार होकर महाकाल के जंगलों की तरफ चल पड़े। रास्ते में पार्वती जी ने विश्राम करने को कहा। उनके साथ कुंड नामक एक गण भी था, जो उनकी सेवा के लिए था। पार्वती जी विश्राम करने लगीं और भोलेनाथ ने उस गण को माता पार्वती की सेवा में छोड़कर आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए वह वहां से थोड़ी दूर निकल गए। महादेव को वह प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर लगा कि वे भूल गए कि वे माता पार्वती को उस जंगल में छोड़कर आए हैं। जब बहुत समय बीत गया और महादेव वापस नहीं आए तो माता पार्वती ने कुंड नामक गण को महादेव को ढूंढ कर लाने को कहा। चूंकि महादेव कुंड को माता पार्वती को ना छोड़कर जाने का आदेश देकर गए थे, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। माता पार्वती की बात ना मानने पर माता गण कुंड पर क्रोधित हो गईं और उन्होंने उसे धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। भक्त पर संकट आता देखकर महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को श्राप ना देने को कहा, लेकिन श्राप तो दिया जा चुका था। गण ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया। उससे कहा कि तुम महाकाल के जंगलों में जाओ और वहाँ जो शिवलिंग है उसे अपने आप में समाहित कर लो और तुम एक कुंड के रूप में वहाँ जाने जाओगे। आज से तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, और इस तरह वह कुंड कुंडेश्वर कहलाया। आसपास के लोगों में इस मंदिर से जुड़ी एक लोक कथा भी बहुत प्रचलित है। लोगों का मानना है कि संवत 1204 में धंती नाम की एक महिला पहाड़ी पर रहा करती थी। एक दिन वो अपनी ओखली में धान कूट रही थी कि अचानक उस ओखली से खून निकलने लगा। उसने उस ओखली को पीतल की परात से ढक दिया और भागकर आस पड़ोस के लोगों को इसके बारे में बताने लगी।
लोगों ने इसकी सूचना उस समय के वहाँ के राजा मदन वर्मन को दी। राजा ने सिपाहियों के साथ जाकर उस स्थान का निरीक्षण करवाया और यहाँ शिवलिंग के दर्शन हुए। जब उस ओखली से परात को हटाया गया तो उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। राजा ने यहाँ दरबार का निर्माण करवाया और महादेव का एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर के पास नंदी की प्रतिमा पर आज भी संवत 1204 अंकित है, जो उस समय का प्रमाण है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार प्रति वर्ष बढ़ता है। इसका क्या कारण है, इसका पता लगाने के लिए 1947 में टीकमगढ़ रियासत के राजा वीर सिंह देव ने यहाँ पर खुदाई भी करवाई थी। खुदाई करते समय हर 3 फीट पर एक जलहरी मिलती थी और ऐसी 7 जलहरियाँ राजा को खुदाई के दौरान मिली, लेकिन शिवलिंग की पूरी गहराई का पता नहीं लगाया जा सका। इसके बाद भगवान शिव ने महाराज को स्वप्न दिया और फिर यह खुदाई यहीं रोक दी गई। यह मंदिर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। लोगों का मानना है कि बाणासुर की पुत्री उषा आज भी यहाँ शिवलिंग पर जल अभिषेक करने प्रतिदिन सबसे पहले आती है। कुंडेश्वर महादेव स्वयंभू हैं और यह स्वयं प्रकट हुए हैं। यह टीकमगढ़ जिले में स्थित है। अगर आप भी महादेव के इस अद्भुत और अलौकिक मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको भी कुंडेश्वर जरूर जाना चाहिए। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है सावन का महीना। बरसात के मौसम में यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। यह मंदिर जितना प्राचीन, ऐतिहासिक और चमत्कारिक है, उतनी ही प्राकृतिक सुंदरता भी अपने अंदर समेटे हुए बैठा है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।